तुम रूप हो या रंग हो जोश या के उमंग हो आग या सैलाब हो, बिजली हो या आफताब हो, उम्मीद हो या हो आरज़ू, कोई ख्वाब हो या हो जुस्तजू। क्या नाम है, क्यों मौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ही तुम्हारा परिचय दे देती हूँ, क्योंकि आज तुम श्रोता हो। अब तक जितना भी तुम्हें जाना है, पहचाना है, ये समझा है कि तुम वो परवाज हो जिसकी मंजिल ये खुला आसमान है, और तुम वो हौसला हो जो हार मानना नहीं जानता। तुम तो ताजगी का वो झोंका हो जो सब कुछ बदलकर नए जैसा कर देना चाहता है। तुम उम्र का वो पड़ाव हो जो आने वाले कल की एक खूबसूरत सी तस्वीर है, एक उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे ही बारे में बात करना चाहती हूँ, तुमसे भी और बाकी सब श्रोताओं से भी। मंजूर है? वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में आज मैं सविता और तुम युवा। We are youth, guided by truth. We are youth, guided by truth. We are youth, guided by truth. कैसे ना, कब बचपन के वो मासूम से पल युवा दहलीज पर कदम रखते ही अलविदा कह आंखों से ओझल होने लगते हैं और दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं कुछ अनजान सपने, कुछ अनकही उलझने और कुछ अजनबी पर मीठे से एहसास। अपनी एक अलग ही दुनिया बन जाती है जिसमें नो एंट्री का बोर्ड तो खुद मैंने अपने घर में अपने बच्चों के दिल और रूम दोनों के बाहर देखा था। उनकी उस उम्र में यू कैनॉट एंटर विदाउट परमिशन, क्योंकि ये उम्र अपनी खुद की नजर से दुनिया देखना चाहती है, महसूस करना चाहती है। शायद तभी कहा है कि इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। और क्यों ना हो, अब वो नन्ही उंगलियां मजबूत हाथों में जो बदल रही हैं, जिन्हें इस समय सहारे से ज्यादा जरूरत है उस प्यार और अपनेपन की जो खुले दिल से उन्हें सुन सके, उनके इस बदलाव को समझने की कोशिश कर सके। और जहां भी ये कोशिश नहीं होती वहां पैदा होता है जनरेशन गैप। और इस गैप के बारे में स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये फरमाया है। जैसे देखा भी गया है आजकल के टीनेज बच्चे चाहे कहें, उनसे ये बड़ों की रिलेटेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि आ रहे हैं उनके नेचर में चीज़ें। तो फिर उसमें भी अगर हम थोड़ा सा कम नैरो माइंडेड अपने आप को करें, समझ सकें कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, कि सीधा उनको नकारने की बजाय सुधार के लिए अगर कुछ है भी तो किस तरह बोला जाए कि उस बच्चे के भी मन पे इसका पॉजिटिव असर पड़े, ना कि इस तरह एक कठोरता से बात कर लें कि पहले ही जो जनरेशन गैप फील हो रहा है वो और ज़्यादा लगने लगे। वैसे तो युवावस्था आनंद और उत्साह का समय माना जाता है, पार्टी टाइम, पर आज युवाओं को भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो मन में अनगिनत इच्छाएं और आकांक्षाएं जन्म ले रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ होते हैं ढेर सारे ऑप्शंस, डिफरेंट चॉइसेस और अलग अलग रास्ते। ये स्ट्रीम लूं या वो, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंपनी, कौन सी फील्ड चुनूं, इंडिया में रहूं या अब्रॉड सेटल हो जाऊं, मम्मा पापा की मानूं या अपने दिल की सुनूं। उफ, कितनी सारी कंफ्यूजन्स। कितनी बार अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल का पता लगाने के लिए करियर काउंसलर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। किसी को करियर की चिंता तो किसी को घर के नेगेटिव माहौल का स्ट्रेस, कहीं कमजोर आर्थिक स्थिति की परेशानी तो कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। मेरी लाइफ के अलावा बाकी सबकी लाइफ कितनी हैपनिंग और इंटरेस्टिंग है। कहीं वर्क प्लेसेस के प्रेशर,
तो कहीं घर वालों की हाई एक्सपेक्टेशंस, और कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाने की जल्दी, और भी जाने क्या क्या। कभी कभी तो लगता है हम बड़ों की लाइफ इन बच्चों की लाइफ से ज्यादा इजी है। लाइफ इज हार्डर फॉर यंग पीपल नाउ देन इट वॉज फॉर द प्रीवियस जनरेशन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये वो नाजुक उम्र है जिसमें गुमराह होने का, बहक जाने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है ना? आप में से भी तो कितनों ने एक्सपीरियंस किया होगा। बस एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। दोस्तों की बात नहीं मानी तो वो मुझ पर हंसेंगे। अरे रोज रोज थोड़े ही होगा, कभी कभी चलता है। आज बहुत टेंशन है। गलत संगति, बुरी आदतें, कितनी आसानी से दिल इनकी तरफ खींचा चला जाता है। एक बार से शुरू होकर कितने युवाओं को इन आदतों का शिकार बन अपनी जान गंवाते तक देखा है। और हद हो जाती है जब ऐसी घटनाओं और वारदातों के बारे में हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं जिन्हें नौजवानों ने अंजाम दिया होता है। कहाँ खिलने की, ग्रो करने की उम्र, और कहाँ कभी कभी ऐसी विकृत मानसिकता देखने को मिलती है। अरे ये सब सुनकर कहीं आप निराश ना हो जाना। अगर जिंदगी में समस्याएं हैं तो परमात्मा ने समाधान भी दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं पहले ऐसे समाधान की ओर, संपूर्ण अवतार बानी के इस पावन शब्द के रूप में। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना ए। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना ए। सदा न्यों के चलना जगते, सदा न्यों के चलना जगते, ए गुरमुख दा गहना ए। सदा निमरता दे विच रहना, ए मुरशद दा कहना ए। सदा निमरता। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा ए। नीवा होके पानी पीवे, पानी प्यास बुझांदा ए। पानी प्यास बुझांदा ए। जो जो फल वृक्ष नूं लगे, त्यों त्यों चुकदा जांदा ए। जो जो फल वृक्ष नूं लगे, त्यों त्यों चुकदा जांदा ए। सदा निमरता दे विच रहना, हे मुरशद दा कहना ए। सदा निमरता। पानी जो जो नीवा चले, त्यों त्यों सागर जांदा ए। पानी जो जो नीवा चले, त्यों त्यों सागर जांदा ए। त्यों त्यों सागर जांदा ए। कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नूं पांदा ए।
कहे अवतार निमरता दे नल बंदा रब नू पांदा है सदा निमरता दे विच रहना हे मुरशद दा कहना है सदा निमरता दे विच रहना हे मुरशद दा कहना है सदा न्यों के चलना जगते सदा न्यों के चलना जगते ए गुरमुख दा कहना है सदा निमरता दे विच रहना हे मुरशद दा कहना है सदा निमरता। आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और आज हम बात कर रहे हैं अपने युवा साथियों से। तो समाधान की बात हो रही थी, अब चलते हैं अपने समाधान नंबर 2 की ओर, यानी पैनल डिस्कशन की ओर, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं रेवरेंड शालू मुट्रेजा जी, who is a counseling psychologist and is on the panel of Ministry of Education's initiative Manodarpan, which is working on the psycho-social well-being for the citizens of India. और इसके अलावा शालू जी अनेक सेवाएं भी सद्गुरु के चरणों में निभा रही हैं। इनका निरंकारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो आइए जानते हैं शालू जी से कि उनके अनुसार आज यूथ की परेशानी का, समस्याओं का मूल कारण क्या है। धन्यकार जी, मेरे को वो गजल की लाइन याद आ गई कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सो देयर कैन बी मैनी रीजंस एंड जो इस समय मेरे जहन में आ रहे हैं वो मोबाइल और इंटरनेट की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है हमारी सोसाइटी में। वैसे भी जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं तो यूथ एक वो टाइम है जिसमें कि आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, खोजते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टनिटी और कन्फ्यूजन का ये पीरियड है और उसमें इतने सारे प्रेशर्स, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रेशर है, आपका अपने आप से रिलेशनशिप, आपका पर्सनल लेवल पे, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस में बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सो कहीं ना कहीं ईगो, इसके बारे में तो जितना कहा जाए वो कम ही है। इन सब चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं और महसूस करते हैं तो आजकल तो बहुत कॉमन एक वर्ड सामने आ रहा है जिसे कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस के जो हटाने के तरीके हैं उसमें फिर आप चाहे रील्स पे रील्स देखते जाएं, मुझे नींद आ रही है, आंखें भरी हुई हैं नींद से, लेकिन अभी तो और रील्स देखनी है। सो स्लीप डेप्रिवेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो आजकल इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को देखें तो आज यूथ में सब्सटेंस यूज़ की डिपेंडेंस भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जब आज के यंगस्टर से बात होती है तो वो ये कहते हैं शांति नहीं है, ये मेरे दिमाग में चुप नहीं होता है, पता है बहुत शोर है। एंड देन दे से दिस इंटरनल चैटर डज नॉट लेट मी स्लीप। तो उसकी शांति के लिए जस्ट टू नंब योर माइंड, द अदर डे वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज अ पैनलिस्ट समवेयर, सो शी सेड आजकल बच्चे क्या हम भी सोशल मीडिया को एनेस्थीसिया की तरह यूज़ करते हैं। एंड देन मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको भी हम आजकल इतनी कॉमनली बच्चे भी बोलने लगे, बजाय कि ये कहने के कि मैं उदास हूँ या मेरा मन आज ठीक नहीं लग रहा, बच्चे भी ये कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे डिप्रेसिव लग रहा है। और छोटे छोटे बच्चे एग्ज़ाम से पहले मुझे तो बहुत एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा सा घबराहट हुई नहीं कि एक छोटू सा बच्चा आके मुझे कह रहा है मैम प्लीज़ कहीं मुझे पैनिक अटैक तो नहीं हो रहा।
एक्चुअली जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं वो भी आजकल कॉमन वर्ड्स की तरह हम लोग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बजाय हम लोग उन्हीं को ट्विस्ट कर रहे हैं। एंड माना बहुत सारी जगह पे ऐसे है कि प्रेशर है, समझते हैं, तो बहुत सारे बच्चों में आजकल सेल्फ हार्म का भी देखने को मिल रहा है, सुसाइड आइडिएशंस भी सामने आ रही हैं। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आजकल यूथ जिसको लेके परेशान है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मेरी डिज़ायर्स बढ़ गई हैं। बढ़ क्या गई हैं? इनफाइनाइट हो गई हैं डिज़ायर्स, और डिज़ायर्स बढ़ी हैं तो साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। सी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस तो शुरू से रही हैं, लेकिन मेरी सेल्फ जो मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं और वो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक भी हैं। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो सोचिए मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी सेल्फ एस्टीम का क्या होगा। इतना कंपटीशन है कि आप तो हमेशा फर्स्ट ही आना चाहते हो, एवरीबडी वांट्स टू आउटशाइन। एंड फिर क्या होता है, उस सब चीज़ के बीच में पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग भी ना कहीं नीड ऑफ द आवर है। इवन पेरेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अडैप्ट। तो रीजंस तो हमने जान लिए और चैलेंजेस का भी पता चल गया, लेकिन कई यूथ अक्सर ये भी कहते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। तो शालू जी, सॉल्यूशंस के रूप में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो आप श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगी? मेरे हाथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी माइंड और एनर्जीज को चैनलाइज करिए। इट कैन बी अ वीकली डिजिटल डिटॉक्स ऑफ हाफ अ डे, 4 hours टू बिगिन विद। किसी के लिए जुम्बा हो सकता है, किसी के लिए योगा हो सकता है, किसी के लिए वॉक हो सकती है, किसी को गार्डनिंग पसंद है। कहीं ना कहीं यू हैव टू बी पॉजिटिवली ऑक्यूपाइड। एक ठीक दिशा में चलने का प्रयत्न तो किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेट। अपने मन की जो बात है वो करें तो सही। आजकल हो क्या रहा है कि बच्चे ये सोचते हैं मम्मी पापा तो मना ही कर देंगे, दे ऑलरेडी हैव दिस जजमेंट और अजम्पशन अबाउट देयर पेरेंट्स। तो एटलीस्ट कहें तो सही, आप अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से या जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे साझा करिए। एंड ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स को एटलीस्ट जस्ट ट्राई एंड एक ओपन माइंड रखते हुए अपने बच्चों के दिल में जो चल रहा है वो सुन तो लें। So that opens a lot of doors. Communication is the key to a lot of locked doors. And now coming to the नुस्खा। So नुस्खा तो वही है जो हमें सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी ने दिया है, the SSS formula, सेवा, सत्संग एंड सिमरन। एंड व्हाट हैपन्स इज कई बारी सेशंस में जो यूथ मेरे पास आते हैं और वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, तो उनको भी मैं यही नुस्खा देती हूँ। सेवा अगर हम देखें तो दैट इज कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ। सबसे पहले तो सेवा हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने का एक बहुत आसान सरल नुस्खा है। एंड देन व्हेन यू आर डूइंग सेवा, आपकी मैं तो चली जाती है, वो ईगो सडनली डिसॉल्व हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, आप एकदम ग्राउंडेड हो जाते हैं। देन यू रियलाइज कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। एंड सुना भी अपने बुजुर्गों से कि जब गुरु खुश होते हैं तो तुम्हें सेवा मिलती है। सो दैट इज द लर्निंग एंड कमिंग टू सिमरन। सिमरन इज कम्युनिकेशन विद निरंकार। आज सुबह ही महापुरुषों का एक मैसेज था, मॉर्निंग डोज जो हमें मिलती है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके मुंह में मिश्री है, जितनी देर भी वो मिश्री रहती है, आप चाहे लेटें, चाहे जागें, चाहे सोएं, चाहे बैठें, चाहे वॉक करें, उसकी मिठास आपके पास रहती है। तो सिमरन भी ऐसा ही है, जब जब भी वो एक और लाइन है कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो सिमरन तो इस सदगुरु की महक है, वो मिठास है। एंड सत्संग इज कम्युनिकेशन विद द लाइक माइंडेड पीपल।
जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो उसको चार्ज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल डालते हैं, तो ऐसे अपने आप को, ये शरीर को चलाने के लिए वो जो पॉजिटिविटी की डोज और एनर्जी चाहिए होती है ना, आप सत्संग पे चले जाएं। और अक्सर कई बारी सुना है कि मन के सवालों का जवाब तो बस संगत में बैठेंगे और ऐसे लगेगा ये तो मेरे लिए ही आ रहा है। सो दैट्स द एक्सपीरियंस फ्रॉम सत्संग। एंड सत्संग जाते ही आपको अपने आप वो वर्क लाइफ बैलेंस के सल्यूशंस मिलने लगते हैं। और अक्सर सुनते भी है ना हम कि पक्कियां दे नल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोग की लख पुलेखे पावन, अपनी था तो हिलो ना। शालू जी ने तो जैसे शीशे पे जमी सारी धूल साफ कर दी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यकार जी। उम्मीद है हमारे सभी सुनने वालों को, खासकर युवा श्रोताओं को काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अब सिर्फ सुनना नहीं है, मानना भी है। कई बार ऐसे भी माइंडसेट देखे गए हैं जो ऐसा कहते हैं कि आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। ये तो हुई हंसी की बात। कई बार जिस बात को सीखने में किसी दूसरे को, किसी बड़े को कई साल लग जाते हैं, उसी बात को अगर बच्चे बड़ों के अनुभव को सुनकर उसी समय मान लें तो वो अपने कई साल बचा सकते हैं, कई सारी गलतियों से भी बच सकते हैं। तो इस हेल्दी डिस्कशन के बाद अब बढ़ते हैं एक प्यारे से भक्ति गीत की ओर। पैरों च पैर रख के चलने जे रहबर दे, पैरों च पैर रख के चलने जे रहबर दे, पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए, पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद हूँ सवार लइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लइए। युवावस्था, यंग एज, परिवर्तन का समय है, इवॉल्व होने का, ग्रोथ का, एक्सप्लोर करने का टाइम है। कितने युवाओं ने अपनी यंग एज में ही महान उपलब्धियां हासिल की, समाज को, देश को, दुनिया को ऐसी देन दी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। कितने युवा फिलोसोफर्स हुए, रिफॉर्मर्स बनके अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर किया, फ्रीडम फाइटर्स, ऑथर्स, पायलट्स, साइंटिस्ट्स, एस्ट्रोनॉमर या वीर जवान बनके देश को बचाया भी और देश का नाम भी रोशन किया, और आज भी कर रहे हैं। हर फील्ड में युवाओं ने तरक्की की है, अपने दुनियावी लाइफ गोल्स को भी अचीव किया है। पर क्या सब उस असली उद्देश्य के बारे में भी जान पाए हैं जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं? क्या ये समझ पाए हैं कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग सा क्यों लगता है, एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है, मन के एक कोने में हमेशा एक डर सा क्यों लगा रहता है? क्या असली पहचान ये शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद? तो युवाओं के ऐसे अनगिनत सवालों का, इस दुनिया के सब सवालों का एक ही तो जवाब है, ब्रह्म ज्ञान। और बिना सद्गुरु के इसे नहीं पाया जा सकता। सद्गुरु जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाकर अपनी असली पहचान कराकर हर खालीपन को भर देता है, कंप्लीट फील करा देता है, हर डर, हर चिंता, हर फिक्र से मुक्त कर सदा के आनंद में सराबोर कर देता है। और जो युवा इस एनलाइटनमेंट में जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं, आइए सुनते हैं अब उन्हीं में से कुछ युवाओं के अनुभव। सबसे पहले इस लड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं
आदरणीय गजल गुलेरिया जी बेंगलुरु से। We are youth, guided by truth. प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। अगर एक ऐसा थॉट दासी शेयर करना चाहे जिससे वी ऑल कैन रिलेट, और एटलीस्ट आई कैन रिलेट टू ऑन सो मैनी लेवल्स, इज दैट मे बी बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ आवर एज, या जिस जनरेशन में हम सब बड़े हो रहे हैं, आवर इंस्टेंट रिएक्शन इज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड मी। और शायद इसी वजह से मैं अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को और हर एक सिचुएशन को बड़े ही लिमिटेड से पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। अगर कहना चाहूँ तो बड़े ही सीमित से दृष्टिकोण से देखती हूँ। अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन मेरी अपब्रिंगिंग से, मेरे इन्वायरमेंट या मेरी अंडरस्टैंडिंग के दायरे में नहीं आती, तो उसे समझने के बजाय, उसके पीछे की वजह जानने के बजाय मैं आई जस्ट रूल इट आउट। आई ट्रीट इट और आई ट्रीट देम लाइक आउटकास्ट्स। एक बहुत ही रीसेंट इंसिडेंट है जो दासी आपके साथ साझा करेगी। कुछ समय पहले हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स इवेंट था, एंड सो ऑब्वियसली वो आउटडोर्स में कंडक्ट किया गया, और एक्सेसिव हीट और बहुत धूप होने के कारण सारे स्टूडेंट्स ने और सारे टीचर्स ने कैप्स पहन रखी थी, चश्मे लगा रखे थे, धूप से बचने के लिए शेड्स पहन रखे थे। सुबह से शाम हो गई, सूरज भी ढल गया, हम सब आउटडोर्स से अंदर ऑडिटोरियम की तरफ भी आ गए। लेकिन मेरी विसिनिटी में एक टीचर थी और मेरी नज़र उनमें से नहीं हट रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने काले चश्मे शाम तक नहीं उतारे थे। उनके शेड्स अभी भी लगे हुए थे, एंड शी वॉज वॉकिंग अराउंड विद दैम। और मेरे लिए देखना बड़ा ही अनसेटलिंग सा हो रहा था। एंड सो नेचुरली द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज, इफ़ आई मे यूज़ लेमैन लैंग्वेज हियर, इन्हें बड़ी स्टाइल की पड़ी है। आई थिंक शी इज़ जस्ट डूइंग इट टू मेक अ स्टेटमेंट, शी इज़ डूइंग इट टू लुक मोर फैशनेबल मे बी। और इन्हीं थॉट्स को मैं अपने ही अंदर मैरिनेट होने दे रही थी कि थोड़े समय में वो खुद टीचर हम सब के पास आई और उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी, आई नो आई लुक लाइक द ऑड वन आउट हियर, बट दैट्स ओनली बिकॉज आई हैव कंजंक्टिवाइटिस एंड द डॉक्टर्स आस्क्ड मी टू वेयर दीज शेड्स एट ऑल टाइम्स। बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे साथ ये लाइफ में होता है कि अगर किसी के खाने पीने का तरीका, किसी के उठने बैठने का तरीका, उन्होंने क्या पहना है, वो क्या कर रहे हैं, उनके हेयर कलर क्या है, अगर वो मेरी समझ में ना आए या वो मुझे पसंद ना आए तो मैं जजमेंटल हो जाती हूँ। लेकिन इसी समय पर सतगुरु माता जी की टीचिंग्स मेरी हेल्प करती हैं, क्योंकि मुझे गुरु ने बताया है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अस डज नॉट मीन इट इज़ रॉन्ग, या मेरी समझ से परे है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो। और हुजूर ने मुझे ये भी समझाया कि मुझे हर एक व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं ना समझ पा रही हूँ, शायद किसी बात का कोई हिडन कॉन्टेक्स्ट हो जो मेरी समझ में ना आ रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है that I end up judging other people or I end up labeling them as right or wrong, good or bad। तो यही टीचिंग्स सद्गुरु की मेरे को डेली बेसिस पर बहुत हेल्प करती हैं टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। धन्यवाद जी। Love, peace and humanity is all that world needs. You are the hope. Let's contribute, make a move, be the change you wanna see. You're the light, shine bright, help others see. ओ अपनी शक्ति पछाण, अपनी होंद नू जान दे के प्यार दा सुनेहा
सब गुनाहों से बचाने को मुझे हर जगह हाजिर खड़ा है सद्गुरु। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। एक ऐसे महात्मा से मिलना हुआ जो सद्गुरु माता जी के एक टूर का हिस्सा बने। तो उन्होंने बताया कि एक दिन किसी एक जगह पे जब सत्संग कार्यक्रम था तो उस दिन सुबह ही उन्हें किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो जब सत्संग का टाइम हुआ, सद्गुरु के प्रवचन प्रारंभ हुए, तो ये सामने ही अपनी ड्यूटी पे खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा ध्यान बार बार उस व्यक्ति और उसकी बात की तरफ ही जा रहा था कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला, ये अच्छा नहीं किया, और बस एक बार संगत खत्म हो फिर मैं जाके उनसे बात करता हूँ और उनको उनकी बात का अच्छे से जवाब देता हूँ। तभी अचानक विचार की ये पंक्तियां उनके कानों में पड़ी जो कुछ इस तरह थी। सद्गुरु माता जी फरमा रहे थे, अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसे एकदम से पलट के रूखा जवाब नहीं देना, मन में बदले की भावना नहीं रखनी, क्योंकि जिसके मन में शांति है वो इंसान जरूर समझता है कि दूसरे ने अगर कुछ कह भी दिया तो अनसुना किया जा सकता है। अपने मन पे उसके शब्दों का प्रभाव इस तरह ना लिया जाए कि हम पूरा दिन उन्हीं शब्दों को दोहरा दोहरा के अपने ही मन को तंग और उदास करते जाएं। और जो मन उदास और अस्थिर है उसने तो फिर हर चीज का प्रभाव ग्रहण करना है। और जिस मन पर परमात्मा का ही रंग हर समय चढ़ा रहता है वो फिर किसी और चीज का प्रभाव लेते ही नहीं और मन में ठहराव अपने आप बनता जाता है। उस युवा सेवादार महात्मा ने जब ये बात बताई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मेरे सद्गुरु ने मुझे बचा लिया। तो ऐसे हैं हमारे सद्गुरु जो गिरने ही नहीं देते, गलती होने से पहले ही संभाल लेते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और अनुभव आदरणीय अनिल जी से जो द्वारका से हैं। दानेकार जी, एज अ यूथ अगर दास एक्सपीरियंस की बात करे, अनुभव की बात करे, तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे अनुभव होते हैं जो सतगुरु से जोड़ते हैं, जो निरंकार का एहसास कराते हैं। इनमें से ही कई अनुभव याद रह जाते हैं। कई बार नॉर्मल डिस्कशन में भी ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमारा जीवन परिवर्तित कर देती हैं। ऐसा ही दास को एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि हम सब यूथ इकट्ठा हुआ करते थे, बैठते थे, गुरु चर्चा करते थे, और जब हमने जाना तो एक एक्सरसाइज रूप में कोई ना कोई बात लेकर जाना और उसको एक टास्क के रूप में नेक्स्ट मुलाकात तक पूरा करना। कभी संपूर्ण अवतार वाणी को पढ़ने का प्रण लेना, कभी रोज़ सुबह संगत आने का प्रण लेना। ऐसे ही एक दिन एक महात्माओं के मन में भाव आया कि इस हफ्ते का जो एक्सरसाइज है वो हम लेते हैं कि हमने सब ने अपने अपने घरों में जाकर माता पिता का चरणामृत बनाना है। मन में एक्साइटमेंट हुई कि हाँ, ये करके हमें खुशी मिलेगी, माता पिता को भी खुशी मिलेगी। तो हम सब ने बहुत खुशी खुशी इसको स्वीकार किया। अब हम जब दोबारा मुलाकात हमारी हुई तो हम सब, जाहिर सी बात है, उसको डिस्कस कर रहे थे। एक महात्मा उस डिस्कशन में पार्ट नहीं ले पा रहे थे। हालांकि जब भी एक्सरसाइज ऐसी कोई करती थे वो बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तब भी उनके चेहरे के भाव कुछ इस तरीके से ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब हम मिले तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और वो ये कहते दिखाई दे रहे थे कि हाँ जी, दास ने भी अपने माता पिता का चरणामृत बना लिया। अब हमने उनसे जिज्ञासावश पूछा कि महापुरुषों बख्श लेना, ये तीसरी बार है जब हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। पहली 2 बार में हमने आपके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी थी, क्या उसका कोई खास कारण था? तो उसके बाद जो उन्होंने बात बताई वो वाकई प्रेरणादायक थी। उन्होंने आगे बताया कि जब ये बात हुई कि अपने अपने माता पिता का चरणामृत बनाना है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पिता से बिल्कुल नहीं बनती।
हमारे क्लैशेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि हम दोनों एक जगह बैठ भी नहीं सकते थे। अगर मैं अंदर बैठा हूँ तो पिताजी बाहर बैठते थे, अगर मैं बाहर बैठा हूँ तो पिताजी अंदर बैठते थे। तो उन क्लैशेस का इतना ज़्यादा लेवल हो चुका था कि हम किसी भी बात पर नॉर्मल बातचीत नहीं कर पा रहे थे। और उसमें ये चरणामृत बनाने का भाव, तो पहले दिन तो मैं नहीं कर पाया और दूसरे दिन भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया, मजबूती दी कि सभी कर रहे हैं, सभी अपने माता पिता का चरणामृत बना रहे हैं, सभी वो सुख प्राप्त कर रहे हैं, सभी घरों में खुशियां ला रहे हैं, घरों को स्वर्ग बना रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना एक प्रयास करूं। तो उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने कंधे पर तौलिया लिया, बर्तन लिया और जहां माता पिता बैठे थे वहां जाकर मैं बैठ गया। अब मैं उनका चरणामृत बना रहा हूं और मेरे पिताजी मेरी माताजी से पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। वो बड़े उत्सुक हो रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब जैसे ही वो प्रोसेस खत्म हुआ, मैंने चरणों में सिर रख के धन्यवाद की। उन्होंने उठाया और उठाकर पूछा कि ये क्या है। तो मैंने उनको बताया कि हमारा जवानों का ग्रुप है, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि सभी अपने अपने घरों पर जाकर अपने अपने माता पिता का चरणामृत बनाएंगे। तो मैंने बस वही चरणामृत बनाया है और अब तक मेरे से जो भी भूलें हुई हैं मेरे को उनके लिए आप माफ़ कर देना। बस कहते हैं मैंने इतना कहा और मेरे पिताजी माताजी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनको देखकर मेरी भी आंखों में आंसू बह रहे थे। और उस घर की जो नेगेटिविटी थी, जो उस माहौल की नेगेटिविटी थी, वो मानो सारी उन आंसुओं में बह गई। और आज महापुरुषों, मेरे घर का माहौल इतना पॉजिटिव है, इतना आनंदमयी है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। तो सतगुरु माता जी कृपा करें कि हम ऐसे पॉजिटिव प्रयास करते रहें और जो भी अगर हमें कुछ पॉजिटिव लगता है उसे अपने जीवन का अंग बनाते चले जाएं और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलते चले जाएं। धन्यवाद जी। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राहे उल्फत चुनो। सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो, सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो। हाँ, सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। एक और बात याद आई, आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग्स के दौरान बहुत से महात्माओं के सानिध्य में बैठने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही एक युवा महात्मा जब कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग के लिए आए थे तो वो बता रहे थे कि उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है और वो जो कंपनी हेड हैं वो भी सद्गुरु के ही एक अनन्य भक्त हैं जो उनके बॉस हैं। वो एक बहुत ही फेमस ऐप के फाउंडर भी हैं। तो ये युवा महात्मा उनके बारे में, अपने बॉस के बारे में बताते हुए कह रहे थे कि उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो भी उनसे मिलता है ना, प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अब भाई ये सुन के तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उन्होंने बताया कि उनकी और बॉस की सीट साथ साथ है, तो कैसे हर सुबह वो निरंकार को याद करके ही दिन की शुरुआत करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सद्गुरु को याद करते हैं, निरंकार का सिमरन करके ही आगे बढ़ते हैं। और सद्गुरु माता जी ने भी तो कितनी बार ये फरमाया है कि अपने हर काम में निरंकार को शामिल करो, शुरू से ही इसे साथ लेके चलो। फिर उन्होंने आगे बताया कि एक दिन किसी इंटरनेशनल ब्रांड के सीनियर मेंबर से जूम कॉल पे बात हो रही थी, तो उस सीनियर मेंबर ने उनके बॉस के लिए कुछ लाइंस कही जो इस तरह है कि वी बोथ वर डिस्कसिंग बिजनेस ओवर अ कप ऑफ टी बिकॉज ही डजंट ड्रिंक एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल एज गुड एज ही इज। और सिर्फ ये ही नहीं,
जो भी उनके पास आता है वो इतनी हलीमी से उनसे मिलते हैं कि सामने वाले को बहुत स्पेशल फील होता है। तो ये सब सुनकर मुझे महसूस हुआ कि दुनियावी रूप में इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो सबसे पहले एक संत हैं और उनसे मिलने वाला हर इंसान ये महसूस कर पा रहा है। और दूसरे वो भी संत हैं जो उनके गुणों को नज़दीक से देखकर ऐसे महसूस कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं और उन दिव्य गुणों की चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये कर्म के द्वारा प्रचार नहीं तो और क्या है। तो ऐसे ही कितने युवा महात्मा कितनी अलग अलग फील्ड्स में अपना सुंदर योगदान देकर जहां अपने सद्गुरु के इस सच के संदेश को अपने प्यार के जरिए सब तक पहुंचा रहे हैं, वहीं अपनी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे ही एक और प्रभावशाली युवा संत जिन्होंने अभिनय की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है, आदरणीय मनीष वधवा जी, ये भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से ये महात्मा, आइए सुनते हैं इनकी गुरमत के अनुभव। धन्यकार जी, हर किसी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जो कदम कदम पर हमें बहुत कुछ सिखाती रहती हैं। तो ऐसी ही एक सीख जो मुझे हमेशा याद रहती है, हमेशा मेरे साथ है, पर अक्सर मैं उसे भूल जाता हूं। मुझे याद है मैं कॉलेज के वक्त जब मैं पढ़ रहा था तब की बात है। विवेक शौक जी फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और मैं गुरु वंदना के लिए एक नाटक तैयार कर रहा था। तो उसके कुछ डिस्कशंस के लिए, उसकी परमिशन के लिए मैं उनके पास फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंच गया। तो बड़ी अच्छी बातें हुई और बातों बातों में उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो भी मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने बॉय को, अपने जो मेरा असिस्टेंट है, मैंने उससे कहा कि आज मुझे पाइनएप्पल जूस चाहिए। तो उसने प्रोडक्शन वाले को जो लेकर आता है अक्सर, उससे उसका जिक्र कर दिया। अब आधा घंटा हो चुका था, जूस नहीं आया और एक 45 मिनट्स के बाद जब जूस आया तो वो ऑरेंज जूस था। तो जो मेरा असिस्टेंट था वो भड़क गया कि ये क्या भाई, मेरे सर ने कहा था ना कि पाइनएप्पल जूस चाहिए, आप ऑरेंज जूस ले आए। विवेक जी ने कहा मैं सुनता रहा और प्रोडक्शन वाले ने कहा कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा, जबकि मैंने उससे कहा था। उसने गलती की होगी। नहीं, मैंने उससे कहा था, उसने थोड़ी सी बातें बनाई। अब विवेक जी कहते हैं कोई बात नहीं, आज ऑरेंज जूस सही। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह से किया आपने। तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है कि मैं शूटिंग पर हूं, पाइनएप्पल जूस से मुझे कोई नुकसान हो जाता, तो अपने आप मेरे निरंकार ने, मेरे सदगुरु ने उसे चेंज कर दिया, जो मेरी भलाई के लिए था। उस वक्त तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे सुनकर कि हम छोटी छोटी बातों में अक्सर भड़क जाते हैं कि क्या कर रहे हो यार, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, जबकि पहला रिएक्शन यही होता मेरा कि मैंने कहा था ना तो उससे क्या लेकर आना है, क्या लेकर आया। तो आज जब ये बात मुझ पर बीतती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं शूट कर रहा था अहमदनगर में और लंच ब्रेक हो गया और शूटिंग का खाना बाहर सर्व हो रहा था। मेरे पास मेरा असिस्टेंट था, वो खाना ले आया और सारी चीज़ें उसने प्लेट में लगा दी। अब बाहर मैंने देख लिया था कि तंदूरी रोटी बन रही है और मैंने उससे कह दिया कि वो तंदूर की रोटी बन रही है, वो गर्म गर्म है, वो लेकर आना। शायद वो भूल गया या क्या हुआ, उसने वो जो चपाती थी वो मेरी प्लेट में रख दी। अब पहला रिएक्शन मेरा ये था कि मैंने तुझसे क्या कहा था। अब उसे याद आया, जो मेरा मेकअप मैन है उसने कहा कि सर ने क्या कहा था। अब वो भागा, लेकिन जब तक वो लेकर आया तो उसे लगा था कि वो बिल्कुल डरा हुआ था, बिल्कुल सर 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 ये रोटी है सर, ये तंदूरी है सर, ये खा लीजिए। तो अचानक मेरा रिएक्शन चेंज देखकर उसने सर कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं दीपक, हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं ये चपाती मैंने खा ली है, अब कोई बात नहीं सर, सॉरी सर, मैं गलत हूं सर, मैं भूल गया सर। तो ये गलती मुझसे भी हुई थी और अक्सर होती भी है, लेकिन वो सीख विवेक शौक जी की, वो सीख आज भी मेरे साथ है कि शायद
इस चपाती में मेरी भलाई थी, उस तंदूरी रोटी में नहीं। ये ऑरेंज जूस मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। आज अगर पाइनएप्पल जूस आता तो मेरा गला खराब हो जाता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं या वो सामने वाला इसके लिए कोशिश ही ना करे। 100% कोशिश करने के बाद भी अगर वो चीज पूरी नहीं होती है, वो चीज जो मुझे चाहिए वो नहीं ले आता है या नहीं ला पाता है, ये मर्जी सद्गुरु निरंकार की है। अगर वो ले आता है तो भी वही कर रहा है, अगर वो नहीं लाया है तो भी वही कर रहा है। इसे 100% मान लें, इसी में हमारी भलाई है। तो ये विवेक जी से जब मैंने सीखा कि वो कैसे दूसरे में भी वही अंश देखते हैं, उस परमात्मा के अंश को जो उनमें भी है, जो मैं अक्सर भूल जाता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अब वो बात आने से पहले कि ये तू क्या ले आया, ये बात मुझे पहले याद रहे कि अच्छा किया तू यही ले आया। अगर तू वो ले आता जो मुझे चाहिए था, वो मेरे लिए शायद ठीक नहीं होता। तो आज जो मुझे ये दे रहा है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अगर ये हम मान लेते हैं तो हम खुश रहते हैं, और वो सच में, आप यकीन मानिए, वो सच में बहुत अच्छा होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम कोई चीज करने के लिए कोशिश ना करें। हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए कोशिश जरूर करनी है, लेकिन वो अगर हमारे पास फिर भी नहीं आती है तो हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि नहीं, सद्गुरु ने जो किया बिल्कुल सही है, वही हमारी भलाई में था। अगला दे बूहे आजों कई बार तेनू लंगाया, अगला दे बूहे आजों कई बार तेनू लंगाया, तू जवाब सी हर गल दा मैं फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा, मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नी, उपकार है तेरा, मैनू खंगोलिया नहीं, मैनू खंगोलिया नहीं, उपकार है तेरा, हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा। जब भी कोई मिलने वाला अपने यंग बच्चों को लेकर अपनी चिंता, अपनी फिक्र जाहिर करता है, तो सद्गुरु की वही शिक्षा ध्यान में आती है कि बच्चों को, यूथ को सेवा, सिमरन, सत्संग से जोड़ा जाए। सद्गुरु और साध संगत से बड़ा मार्गदर्शक और सेफ शेल्टर दुनिया में कोई और नहीं है। और बहुत सारे ऐसे यूथ हैं भी जिन्होंने हर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझा है, इस निरंकार को देखा है और देखकर भक्ति पथ पर आगे बढ़े हैं, और दिन भर दुनिया में रहते हुए भी इस निराकार के एहसास को नहीं भूलते। हर रोज नियमित रूप से सत्संग में भी आते हैं और सेवाओं को भी संभाल रहे हैं। कितना कुछ तो इन युवाओं से ही सीखने को मिल जाता है। एक बार सत्संग में मेरे ही साथ बैठी एक युवा बहन विचार के समय नोटपैड पे कुछ लिखती जा रही थी। मेरा भी ध्यान बार बार वहां जा रहा था। सत्संग समापन के पश्चात मेरे पूछने पर उसने बताया कि विचार के टाइम उसका ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसलिए आज से उसने सोचा है कि वो साथ के साथ पॉइंट्स लिखती रहेगी ताकि एक भी वचन मिस ना हो। मन श्रद्धा से झुक गया। एक और यूथ ने बताया कि मैं तो हर रोज घर जाकर परिवार के बाकी सदस्यों को विचार रिपीट कर करके सुनाता हूँ और उनसे कहता हूँ, आज ये वचन आया है,
आपने मानना है ताकि मेरी अपनी भी रिवीजन होती जाए और हर वचन मेरे अपने जीवन में पूरी तरह से उतर जाए। मैं हैरान रह गई। एक बार और किसी एक यूथ के साथ बैठने का मौका मिला तो उन्होंने जब बताया कि किस तरह से उनकी जब ये एज शुरू ही हुई थी तो कुछ संगति का असर और बहुत सारी ऐसी आदतों में वो पड़ गए थे कि उनका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर एक बार जब सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज के ये वचन उनके कानों में पड़े कि नो मीन्स नो, तो उन्होंने कहा वो दिन और आज का दिन मैंने कभी दोबारा मुड़कर वो रास्ता नहीं देखा। ऐसे ही एक और यूथ जो फॉरेन में सेटल्ड हैं, तो वो 75th समागम के दौरान यहाँ आए और रिकॉर्डिंग्स के दौरान उनके भी साथ जब बैठने का मौका मिला तो खुद विटनेस किया किस तरह घंटों घंटों उन्होंने निरंकार की चर्चा, सद्गुरु की शिक्षाओं की चर्चा, महापुरुषों के गुणों की चर्चा की। और मुझे लगा कि ये उम्र कितने सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितनी सारी और बातें हैं जो यूथ कर सकते हैं, पर उन्हें देख के लगा कि उनकी रुचि तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में है, सद्गुरु के वचन मानने में है। और इन सब युवाओं की जिनकी बातें अभी इस एपिसोड में की गई हैं, ऐसे अनेक और सबका नाम लेना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, पर यकीन मानिए मैच्योरिटी का वो लेवल जो देखकर कोई भी दंग रह जाए। धन्य हैं ये युवा संत और ये सद्गुरु जिन्होंने समझा दिया कि ये युवा जोश, उत्साह, शक्ति, ऊर्जा, सभी अचीवमेंट्स, सभी अच्छे गुण, अच्छी आदतें, नेक स्वभाव किसी गिफ्ट के उस गिफ्ट रैपर की तरह है जो उस पर चढ़ा होता है। असली तोहफा तो उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर छुपा वो गिफ्ट है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार, ये रूहानियत। अगर ये ही नहीं तो बाहर का रैपर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो रैपर और वो खाली बॉक्स किस काम का। तो सद्गुरु ने हर भ्रम, हर भ्रांति दूर कर दी, हर सवाल का जवाब दे दिया। तो अब अंत में अपने युवा और बाकी सब श्रोताओं की ओर से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन चरणों में यही अरदास कि ये गुरुमत का सांचा इन युवाओं को और हम सबको हमेशा सुंदर रूप और आकार देता रहे, वो आकार, वो रूप जो आप चाहते हो। और ये यूथ जो खुदा का नूर ही है, इस दुनिया के लिए वरदान बनता चला जाए और आने वाले हर NYS में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहे, रेगुलरली वॉइस डिवाइन भी सुनता रहे और अपने फीडबैक्स और सुझाव भी भेजता रहे voicedivine@nirankari.org पर। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते आप सभी को जोड़े जाती हूँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इस पावन संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। जीते जी एक हमारा जीवन के हर पल में वो ध्यान कहाँ होता है कि अक्सर हमें हर एक को पता है, हर एक ने एक ग्रंथों को पढ़ लिया है, एक संतों की वाणी को सुन लिया है कि जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इसको देख लो, और वही सुन के भी अनसुना कर देना, ये ध्यान उस बात में ना लगाना। तो कैसे एक भाव यही कि मनुष्य ने कोई ना कोई कारण बना लिए हैं कि हम अभी बाल अवस्था है, बाद में भक्ति कर लेंगे, अभी युवा अवस्था है, अभी तो हमारा एक कामकाज पढ़ने लिखने की उम्र है, मस्ती करने की उम्र है, और कहाँ फिर वृद्ध अवस्था में जाके कर लेंगे। पर बात वही कि कैसे एक बाल अवस्था की भी जहाँ बात करते हैं, वहाँ भी भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसे संत हैं जिन्होंने ये साबित किया कि भक्ति कोई उम्र का मोहताज नहीं है। जब आँख खुले तब सवेरा, आप बालपन में भी इस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, नौजवानों वाली अवस्था में भी इसमें भी ये प्राप्ति हो जा सकती है। और जितने जल्दी करके इसको समझ लें
तो ये जो सबसे पूर्ण कार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो पूरा होते ही फिर बाकी का जीवन भी बहुत सुखद बीत जाता है, एक आनंद की अवस्था होती है। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राह उल्फत चुनो। दिल दुखा के मिली जीत हार ही है, जान लो मकसदे इंसान प्यार ही है। खुदा का